राजनीति। मियाँपुर नरसंहार में यादव ही क्यों मारे गए, और फिर वह कौन गांव है जहां से यादवों को भागना पड़ा? थोड़ी रणवीर सेना के सेनारी में वो कौन लोग थे? वो तो जाति से आप जोड़ रहे हैं ना। नहीं, लेकिन उन लोगों की कुंडी चढ़ा दी गई थी जो अमन पसंद लोग थे। 2005 में सत्ता चली गई। यादव जाति के लोग चाहते तो पूरे मगध को जला सकते थे। था आपसे ज्यादा वो तब का नहीं है। मतलब आप यादव हैं इसलिए घमंड दिखाइएगा कि हम मार के शांत कर देंगे, मगध जला देंगे। हम अगर चाहते हिंसा, यादव कैसे कमजोर हो जाएगा? यादव कमजोर हो ही नहीं सकता। यादव अगर कमजोर हो गया होता तो उसके लिए कभी कभी छोटे दुश्मन के साथ मिल जाना पड़ता है। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात हर राजनीतिक दल बिछा रहा है। बिहार में यादवों के खिलाफ तमाम तरह की बातें की जाती है और यादवों को एक खलनायक तबके के रूप में इसलिए खड़ा करता है एक तबका कि उसको राजनीतिक लाभ हो। लेकिन क्या आप फोर्थ व्यूज के दर्शक यह मान सकते हैं कि कोई ऐसा भी गांव होगा बिहार में जहां से यादव को भाग जाना पड़े, पलायन कर जाना पड़े और गांव यादव विहीन हो जाए? यादव राज में ही यादवों का नरसंहार हुआ था, न उसके पहले और न उसके बाद। तब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, याद होगा आपको मियाँपुर नरसंहार। तो आज हम बात करते हैं कि यादवों की राजनीति जो है वो कैसी है, और एक वीरेंद्र यादव का इंटरव्यू आपको दिखलाते हैं जो खुलेआम कहते हैं अहिरवाद मैं करता हूँ, यादववाद की राजनीति करता हूँ, पत्रकारिता भी अहिरवादी करता हूँ। मेरे साथ भी एक यादव नेता है श्याम सुंदर जी, हालांकि इनके नाम के साथ यादव नहीं लगा है। लेकिन बिहार की राजनीति में यादव जाति की राजनीति क्या है, कैसे डील होती है यादवों की राजनीति? मियाँपुर नरसंहार में यादव ही क्यों मारे गए, और फिर वह कौन गांव है जहां से यादवों को भागना पड़ा? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका श्याम सुंदर जी। जी, यादव तो मतलब राजद, जो राजद का नहीं है वो यादव नहीं है, यही तो बिहार में परसेप्शन है। भैया ऐसा नहीं है। यादव मतलब राजद और राजद मतलब यादव नहीं होता है। यादव मतलब कृष्ण, यादव मतलब न्याय प्रिय। अच्छा, जहां न्याय की उम्मीद होगी वहां यादव खड़ा होगा। आज के समय में राष्ट्रीय जनता दल जो कि सामाजिक न्याय की लड़ाई इस बिहार में खड़ा की है, एक दौर में जीती भी है और आगे भी सामाजिक न्याय स्थापित करने की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए यादव की बहुतायत आबादी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। मतलब पूरा यादव साथ नहीं है? नहीं, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं यादव जाति में भी जी। अब यादव जाति में तो विभिन्न तरह के लोग हैं ना भैया। हमारे ही जाति में कोई जयचंद और मानसिंह भी है ना। वो तो हर जाति में जयचंद हर जाति में है। तो बस जो सामाजिक न्याय के साथ है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, चाहे वो यादव है या गैर यादव। गैर यादव। तो फिर राबड़ी देवी के शासन में ही हथियार की मांग की गई मियाँपुर में, और वहां हथियार नहीं जारी किए गए। मियाँपुर में लालू और राबड़ी की उपस्थिति में कई तरह के नारेबाजी हुई, आश्वासन दिए गए। मियाँपुर में 16 जून 2000 को 34 लोगों की हत्या हुई, जिसमें वो पहला बिहार का ऐसा नरसंहार था मियाँपुर, श्याम सुंदर भाई, जहां यादवों को चुन चुन के मारा गया था। जबकि इससे पहले अगर हम लौटते हैं इतिहास में, तो बाथे नरसंहार जब हुआ वहां पे यादवों के घर को चिन्हित करके कुंडी लगा दिया गया था, ताकि जब रणवीर सेना के लोग हमला करें तो यादव निकल कर घर से बाहर नहीं आए कि वो मारे जाएं। बिहार में तब रणवीर सेना यादवों से टकराव नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ ही साल के बाद, सेनारी के बाद, जब मियाँपुर नरसंहार होता है तो वहां यादवों को चुन चुन कर मारा गया था। तो लालू राबड़ी का राज, यादव का राज, यादवों के खिलाफ नरसंहार और अब तक का अकेला नरसंहार। भैया अब शांति के लिए कब यादवों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है? किसी भी दौर में आप उठा के देख लीजिए। 2-4 उदाहरण बताइए भैया। आप देख लीजिए ना, महाभारत से लेके आज तक का। महाभारत काल भी आप जी जी, हरिहर बुक्का का वो मिडिल पीरियड जो है, यादव हर वक्त हर दौर में शांति अमन चैन के लिए अपनी कुर्बानी दिया है। मियाँपुर नरसंहार यादव को टारगेट इसलिए नहीं किया जा रहा था कि हम यादव को मार रहे हैं, इसलिए किया जा रहा था कि जो टारगेटेड रणवीर सेना के लोग थे, जो लंपट लोग थे, नक्सलियों ने उन्हीं को टारगेट किया था। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। नक्सलियों ने उनको कहाँ टारगेट किया था? नक्सली तो हमेशा गांव में लोगों को मारते थे, थोड़ी रणवीर सेना के। सेनारी में वो कौन लोग थे?
जिनको वो तो जाति से आप जोड़ रहे हैं ना, नहीं नहीं, पूरे लेकिन जो गांव को रणवीर सेना के टारगेटेड भैया लोग थे, भैया सेनारी में हर एक घर के लोग नहीं मारे गए थे। उस गांव में भी उन लोगों की कुंडी चढ़ा दी गई थी जो अमन पसंद लोग थे, वो जाति के भूमिहार थे। ये तो आप नहीं बात बता रहे हैं, हम लोग वहां गए हैं, कवर भैया किए हैं। भैया उड़ती उड़ती बातें किए हैं, इसलिए जात का सेंटिमेंट है वो अलग बात है। उस सेनारी के अंदर कौन लोग थे जो नक्सलियों को ले गए थे? जब वह गांव भूमिहारों का था तो बिना उस गांव से मिले हुए नक्सली कैसे वहां चले गए? सवाल ही नहीं है। उस गांव के भूमिहारी तो थे और सारा पुलिस महकमा जानता है कि वो कौन लोग थे। तो फिर जब मियाँपुर में नरसंहार हुआ, उसके बाद लालू राबड़ी के पूरे मंत्रिमंडल वहां पहुंची, विकास की बातें की गई, सड़क के अलावा तो मियाँपुर कुछ नहीं पहुंचा, विकास की नदी सूख जाती है इसके पहले। पीछे एक कारण नहीं है कि लालू यादव और राबड़ी जी जिम्मेदार हैं। इसके पीछे का कारण वो ब्यूरोक्रेसी है जो किसी भी दौर में लालू से दबंग सीएम कौन रहा? हम लोग अपने जीवन में तो नहीं देखे। लालू तो वो दबंग थे कि औरंगाबाद के डीएम थे, एससी मिश्रा, उनको कहे ए डीएम खैनी बनाओ, खैनी खाए थे इसी दाऊदनगर के पटेल स्कूल के मैदान में। भैया 2000 में घटना घटी मियाँपुर, हाँ। और काम पटरी पे था। एक दिन में तो होगा नहीं, विकास के काम एक दिन में होते नहीं है। 2005 में सत्ता चली गई और उसके पहले लालू यादव जी का जेल आना जाना जो लगा रहा, सामंतों ने, लंपट सामंतों ने और ब्यूरोक्रेसी ने सामाजिक न्याय की ताकत को लालू यादव जैसे नायक को जेल में भेजकर जो दबाना चाहा, उस उलझन में सरकार बनी रही। नहीं तो मियाँपुर के लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो अपनी जान देकर इस मगध में, जलते मगध में शांति का पैगाम दिए। मियाँपुर में जिनकी जान गई उनको मुआवजा तक नहीं मिला, बाकी जगहों पर मुआवजा भी मिल गया है। श्याम सुंदर जी, नहीं, मियाँपुर में 8 बंदूकें मिली, जो सरकार के उस समय का कानून था उसके अनुसार मुआवजा भी मिला। नीतीश जी की सरकार उस बंदूक को जब्त करवा दी। लेकिन वहीं उसी मियाँपुर में एक आंधी सिंह है, एक नेता का नाम खुलेआम लेकर गाली बकते हैं कि इसने विकास नहीं करने दिया, इसने बेच दिया मियाँपुर के लोगों को। भैया वो नेताजी से वो आंधी सिंह का कुछ रहा होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन मियाँपुर आज अगर गर्व के साथ सामाजिक न्याय के पूरे देश की ताकत लेती है कि अपनी जान देकर, यादव जाति के लोग चाहते तो पूरे मगध को जला सकते थे। और आज भी यादवों पर कहीं भी हमला हुआ और जातीय एंगल से किसी ने देखा तो बर्दाश्त नहीं किया है। लेकिन मियाँपुर के लोग अपनी जान देकर जो शांति का पैगाम दिए हैं वो धन्यवाद के पात्र, वो धरती है, सैल्यूट करते हैं। उसके बाद रणवीर सेना बिखर गया और मगध में शांति लौटी। ये बड़ी कुर्बानी है और उस कुर्बानी को भी बेहतर तरीके से सरकार को याद करना चाहिए। समाज तो जैसे भी है याद कर ही रही है कि यह मियाँपुर ही है जो मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद फिर कोई नरसंहार उस तरह से जातीय नरसंहार नहीं हुआ। भैया इसीलिए तो कह रहे हैं कि हालांकि एक नरसंहार हुआ था, लेकिन वो जमीन कब्जा का कारण था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मगध का यादव चाहता, और आज भी हम कह रहे हैं, थाप से ज्यादा वो तब का नहीं है। उसके लिए राइफल बंदूक की जरूरत नहीं है। मतलब आप यादव हैं इसलिए घमंड दिखाइएगा कि हम मार के शांत कर भैया, देंगे, ये मगध जला देंगे। हम अगर चाहते हिंसक होना तब, लेकिन वो तबका तो ऑलवेज हिंसा की बात करता है। देख लीजिए सिंधुआरी में क्या हुआ था, भूमिहार के सारे नेता सिंधुआरी आप में जिस यादव को बहादुर बता रहे हैं कि थाप मेरे लिए काफी है, यादव मगध को ये कर सकता है, उसी यादव के बारे में आप कह रहे हैं कि गांव छोड़ के भाग जाना पड़ा यादव को। भैया इसलिए जाना पड़ा कि बहुत इस जिला के सबसे ताकतवर विधायक वो का बना, तब भागा। कौन गांव था? महद्दीपुर। चुनाव के तुरंत बाद लंपटों ने, सामंत लंपटों ने, जिनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ था, गोली मार दिया और जिला का सबसे ताकतवर, पैसा में, बालू, अन्य चीजों से पैसा जो कमाया, कुछ संपत्ति, जिसके पास राजनीति का कुछ नहीं है, उनके नेतृत्व में जब गोह गया तब यादव का पलायन हुआ। उसको आप इस चश्मे से नहीं देखिए। लोगों को बड़ा भरोसा था कि एक ताकतवर यादव को हम एमएलए बना रहे हैं, गोह की सूरत बदलेगी। जो पिछले 10-15 सालों से वहां जो सामंतों का दंश चल रहा था वो खत्म होगा। लेकिन एक सामंत दूसरे सामंत, चोर चोर मौसेरा भाई हो गया। उस स्थिति में पलायन कर गया और लौटाएंगे। वो जो पलायन परिवार हुआ है, श्याम सुंदर उस घटना में जेल गया था, हत्यारा जेल नहीं गया था। लेकिन इसका संदेश तो ये भी है ना कि यादव कमजोर हो गया। यादव नहीं कमजोर हो गया, अच्छा, वो वहां नेतृत्वकर्ता कमजोर हो गया। यादव कैसे कमजोर हो जाएगा? यादव कमजोर हो ही नहीं सकता। यादव अगर कमजोर हो गया होता तो उस महद्दीपुर में कभी भी
किसी भी हत्यारा और लंपट पर एफआईआर आजादी के बाद नहीं हुआ था। यह पहली घटना है जिसमें हत्यारा पर एफआईआर हुआ और सजा भी हुआ। अब यादव किधर जाएंगे, राजद छोड़ेंगे या राजद के साथ रहेंगे? भैया बिहार की राजनीति में यादव यादव सामाजिक न्याय के साथ रहेगा। जो भी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करेगी उसके साथ रहेगा। हिम्मत है सामाजिक न्याय की बात तो नीतीश भी करते हैं। भैया सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं और वक्फ बोर्ड में कहाँ चले गए नीतीश जी? नीतीश कुमार वोट पैमाना है सामाजिक न्याय का। नीतीश कुमार ऐसे सामाजिक न्याय के नायक हैं जो पहले कैबिनेट में 2005 में रणवीर दास आयोग, जो रणवीर सेना की गतिविधि को जांचने के लिए बना था, उस रणवीर दास आयोग को इन्होंने पहले ही कलम से भंग किया था। नीतीश कुमार ऐसे सामाजिक न्याय के नायक है। नीतीश कुमार ऐसे सामाजिक तो न्याय फिर जिस सामाजिक न्याय की ताकत आप लालू यादव को बता रहे हैं, वो पलक फावड़ा बिछाए रहते हैं नीतीश के साथ सरकार बनाने के। भैया वो तो लालू यादव जी का मामला नहीं हो, राज की मजबूरी है। अच्छा, कि यहाँ से यहाँ मजबूरी हो गई कि सांप्रदायिक ताकतें कैसे कमजोर होंगी। बड़ा दुश्मन को परास्त करने के लिए कभी कभी छोटे दुश्मन के साथ मिल जाना पड़ता है। और नीतीश जी का सोच 2005 से लगातार, मतलब लालू यादव को डिफीट देने के लिए, वो जो सांप्रदायिकता के गोद में नीतीश कुमार खेल रहे हैं, वो इतिहास माफ नहीं करेगा। भारत का संविधान तो कलंकित हुआ ही है, बीपी मंडल का जो मंडल कमीशन था वो भी कलंकित हो रहा है। हिम्मत है नीतीश कुमार में तो सरकार इनकी है, मंडल कमीशन की वो सिफारिशें कम से कम बिहार में लागू कर दें जिसके मुहताज खुद हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव की जो पॉलिटिक्स है बिहार में, उसके संदर्भ में बड़ी अच्छी बातें हुई। फिर मिलते रहेंगे, श्याम सुंदर आते रहेंगे फोर्थ व्यूज पर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर